आज आपको मैं कहानी बताने वाला हूँ विच इज़ वेरी क्रीपी एंड मज़ेदार। ये कहानी मुझे डार्क वेब के ब्लॉग से मिली थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और ये कहानी मैं आपको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगा ताकि आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। मेरा नाम जैक है। मैं बचपन से ही अपने माँ बाप के साथ लंदन में रहता था। जब मैं 7 साल का था तो मेरे माँ बाप के दरमियान सेपरेशन हो गया, जिसकी वजह से मुझे बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ा। अब बोर्डिंग स्कूल से मैंने अपनी 10 क्लासें पूरी की और 17 साल की उम्र में वहाँ से एग्ज़िट ले लिया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने वहाँ फ़ीस देना बंद कर दिया था। तो उसी बोर्डिंग स्कूल वालों ने इंसानियत के नाते मुझे एक जॉब दिलवाई, जो थी पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की जॉब, जो कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल रख सके। मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की जॉब की, लोगों के घरों में सफाइयाँ की और फिर एट द एंड एक बार में एज अ बार टेंडर काम करने लगा। अभी मुझे वहाँ काम करते 1 महीना भी नहीं गुजरा होगा कि मेरी मुलाकात होती है एक लड़की से। अब हमारी पहली मरतबा बात होती है तो उसको मेरी और मुझे उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, तो वो उस क्लब में फ्रीक्वेंटली आना स्टार्ट कर देती है। तो और देखते ही देखते हम दोनों की ये मुलाकातें मोहब्बत में बदल जाती हैं, और इतनी गहरी मोहब्बत कि हम फिज़िकल रिलेशन में चले जाते हैं और उसको मैं अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लेता हूँ। आज पर वो मेरे साथ रहती थी तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे पैसे कम पड़ रहे थे। तो मैंने उसी क्लब के अंदर ओवर टाइम लगाना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद उस लड़की जिसका नाम था लूसी, उसको मैं टाइम नहीं था दे पाता और हमारी अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो एक दिन मुझे उस क्लब से जल्दी छुट्टी हो गई। मैं बड़ा खुश था। मैंने नए कपड़े पहने, मैंने गुलाब के फूल लिए लूसी को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि तमाम गिले शिकवे मैं दूर करूँ और उसको इम्प्रेस करूँ। तो मैं गुलाब के फूल ले के सर दर्द के अपने अपार्टमेंट में चला जाता हूँ। मैं एक स्पेयर की से अपने अपार्टमेंट को ओपन करता हूँ। जब अंदर जाता हूँ तो अंदर मुझे एक बड़ी वियर्ड चीज़ नज़र आती है कि अंदर एक जूतों का ऐसा पेयर पड़ा होता है जो मेरा नहीं था। अब जैसे ही मैंने उस पेयर को देखा जो कि मेल का था, एक आदमी का था, तो मैं डर गया। मुझे डर लगना स्टार्ट हो गया कि कहीं वो ना हो जो मैं डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत लॉयल हूँ अपने रिलेशन को लेकर। तो मैं दबे पाऊँ जब अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में गया तो मैं देखता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे चीट कर रही थी। ये देखने के बाद मेरे हाथों से वो गुलाब का गुलदस्ता गिर गया और मैं सर पकड़ के बैठ गया। तो इतनी देर में मेरा दोस्त वहाँ से भाग गया और जब मैंने अपने होश संभाले तो मैंने देखा कि लूसी उसी बेड पे बैठी हुई है और उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा है कि उसको कोई रेगरेट नहीं है। तो मैंने लूसी से इतनी ही बात बोली कि चली जाओ और कभी वापस मत आना। ये सुनने के बाद लूसी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, उसने अपना सामान पकड़ा और चली गई। अब इसके बाद मैं बहुत टूट गया। मैं इतना टूट गया कि मेरा उस अपार्टमेंट में रहने का दिल ही नहीं था करता, क्योंकि उस अपार्टमेंट के साथ मेरी और लूसी की यादें जुड़ी थी और मैं उनसे जान छुड़ाना चाहता था, जिसकी वजह से मैं अपार्टमेंट को